बुलेटिन में सबसे पहले यही बात करेंगे कि हुकूमत कौन बनाएगा, कौन होगा वजीर आजम। इलेक्शन 2024 में नून लीग सबसे आगे है, मगर सादा अक्सरियत ना मिल सकी। सूरत हाल पर नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने तमाम जमातों को मिल बैठकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी है। अपने खिताब में कहा तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। ये भी कहा कि मुल्क बार बार इलेक्शन कराने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कम से कम 10 साल चाहिए। ये सिर्फ मेरा नहीं सबका मुल्क है। अफवाज पाकिस्तान और अदलिया समेत सबको मुस्बत किरदार अदा करना होगा। नवाज शरीफ ने तमाम जमातों से बात करने का टास्क शहबाज शरीफ को सौंप दिया। मरकज और पंजाब में अवाम की खिदमत करने का अज़्म भी दोहराया। हमें सिर्फ मरकज में अक्सरियत नहीं मिली, पंजाब में भी माशाल्लाह हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। मरकज में भी खिदमत करेंगे, पंजाब के अंदर भी आप सब की खिदमत करेंगे। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, चाहे वो आजाद लोग हैं, हम उनको भी दावत देते हैं। इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। जरूरी है कि दूसरी पार्टियां मिलकर एक हुकूमत कायम करें। बार बार इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम मुल्क के इंतखाबात करवाएं। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है, आज ही आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए कम से कम। जो लड़ाई के मूड में है ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। सियासतदान, पार्लियामेंट, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया सब मिलकर पॉजिटिव किरदार अदा करें पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने का। नताइज अभी आ रहे थे, मुकम्मल नताइज आए नहीं। कल ही बात करने का इरादा था, 12% नताइज अभी आए थे, लोगों ने अपनी राय कायम करनी शुरू कर दी। ऐसे नहीं होना चाहिए। बदअमनी का खात्मा होगा, कौम की हालत बदलेगी इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ ने तमाम जमातों से बात करने का टास्क शहबाज शरीफ को दिया तो लीग सदर ने भी ताबड़तोड़ सबको फोन घुमा दिया। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और MQM रहनुमाओं से फोन पर राबता किया। आपको बताया शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को सदर साहिब कहकर पुकारा। टेलीफोनिक गुफ्तगू में बोले, सदर साहिब आपसे अहम उमूर पर गुफ्तगू के लिए मुलाकात करना चाहते हैं। मुल्क की मसाइल तकाजा करते हैं सब मिलकर मुल्क को मुआशी दलदल से बाहर निकालें। मुल्क को भंवर से निकालने के लिए आपका साथ नागुज़ीर है। आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया, मियाँ साहिब आपका अपना घर है, जब चाहे तशरीफ ले आए। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को भी टेलीफोन किया। अगले 24 घंटों में उनसे मुलाकात का इम्कान है, ये भी हो सकता है। MQM रहनुमाओं से भी बाहमी ताउन और हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल किया गया। अहम तरीन वक्त में अहम तरीन राबितों की खबर समा आपको दे रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी इंतखाबी नताइज वाजे होने के साथ ही लाहौर पहुंच गए हैं। सियासी गहमा गहमी में क्या जोड़ तोड़ होने जा रही है, जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी जावेद फारूकी से। जावेद फारूकी बताइएगा, इस आमद के बाद लाहौर में सियासी मंजरनामे पर क्या असर दिखाती नजर आ रही है इस वक्त? जी देखिए, इंतखाब नताइज सामने आते ही अब हुकूमत साजी की तरफ जो है वो एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं और इस हवाले से एक ज़बरदस्त किस्म की लाहौर के अंदर गहमा गहमी है। आज नवाज शरीफ ने जहां अपनी एक स्पीच की जो इनकी ड्यू थी, और उसके साथ ही आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो वो भी आज से लाहौर के अंदर अपनी सरगर्मियां शुरू कर रहे हैं। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो अपने लाहौर में क़याम के दौरान उनकी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी मुलाकात का इम्कान है और इसके साथ साथ चौधरी शुजात से भी उनकी जो है वो मुलाकात हो सकती है। और इन मुलाकातों का बुनियादी मकसद मुल्क के अंदर इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल ही है, जिसमें मुशावरत की जाएगी कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की तरफ से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की बुनियाद पर पहल की गई है और आसिफ अली जरदारी से इसी हवाले से जो है वो रब्ता किया गया है कि हुकूमत साजी में मिलकर आगे बढ़ा जाए। ताहम पीपल्स पार्टी के अंदर इस हवाले से एक जो है वो मुनकसम राय है कि आइंदा हुकूमत का हिस्सा बना जाए या ना बना जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल भुट्टो की सरबराही में एक बड़ा ग्रुप जो पार्टी रहनुमाओं का है वो इस बात पर जोर देता है कि हुकूमत में शामिल होने की बजाय अपोजिशन का किरदार अदा किया जाए और इस तरह से आगे बढ़ा जाए। इसी हवाले से
जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर आए हैं और यहाँ से जो उनकी एक्टिविटीज़ शुरू होंगी, उनकी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात का जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है, ये कल ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ इसहाक डार के हमरा इम्कान है कि आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। इम्कान है कि मुलाकात करेंगे। हुकूमत साजी के अमल पर मुशावरत होनी है। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी लाहौर पहुँच गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। समा की नजर है इन राबितों और मुलाकातों पर। आम इंतखाबात, नून लीग की नजरें हैं विफाक पर। सेंचुरी की जानिब सफर। पंजाब पर भी गिरफ्त मजबूत। 143 सीटें जीत ली। कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून 66 नशिस्तें जीतकर अक्सरियती जमात बन गई। पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली की सीटों की हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। MQM पाकिस्तान ने 12 सीटें समेट ली। JUI 5 नशिस्तों पर कामयाब हो गई। मुस्तकबिल में हुकूमत का नक्शा होगा क्या? आजाद उम्मीदवार 94 सीटों पर कामयाब हो चुके हैं। सबकी नजरें हैं अब आजाद उम्मीदवारों पर। आम इंतखाबात, नून लीग की नजरें विफाक पर। सेंचुरी की जानिब सफर। पंजाब पर भी गिरफ्त मजबूत। 143 सीटें जीत ली। कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून 66 नशिस्तें जीतकर अक्सरियती जमात बन गई है। पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली सीटों की हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। MQM पाकिस्तान ने समेटी 12 सीटें। JUI 5 नशिस्तों पर हो गई कामयाब। मुस्तकबिल में हुकूमत का नक्शा होगा क्या? आजाद उम्मीदवार 94 सीटों पर कामयाब हो चुके हैं। अब सबकी नजरें हैं आजाद उम्मीदवारों पर। इंतखाबी दंगल, बड़ी पार्टियों के बड़े पहलवान मार्का सर करने में कामयाब हुए। लीगी कायद 6 साल बाद ऐवान में जाएंगे। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान भी पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए। सदर IPP अब्दुल अलीम खान भी पहली बार कौमी असेंबली में हल्के की नुमाइंदगी करेंगे। इंतखाबी मार्का, बड़ी पार्टियों के बड़े जीत गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 6 साल बाद ईवान में जलवगर होंगे। लीगी सदर शहबाज शरीफ भी कौमी असेंबली का हिस्सा होंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी की भी एक और बारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी दोबारा पार्लियामेंट पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान 5 साल बाद अपनी सीट पक्की करने में कामयाब हुए। काब की भी ऊंची उड़ान, जीत गए अब्दुल अलीम खान। IPP सदर पहली बार पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे। बैरिस्टर गौहर बुनेर से सीट निकालने में कामयाब हो गए। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल भी ऐवान में अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी भी कौमी असेंबली की नशिस्त जीतने में कामयाब हो गए। कुछ दिल भी टूटे। इंतखाबात 2024 में कई बड़े बुर्ज उलट गए। कई सियासतदान अपने होम ग्राउंड से ही हार गए। कौन हुआ कहां से आउट, आइए देखते हैं। इलेक्शन में कई बड़े कायदीन के ख्वाब चिकनाचूर। फजलुर रहमान अपने होम ग्राउंड NH44 DI खान में मुसलसल दूसरी बार कामयाब न हो सके। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक को NH6 लोहरदीर से शिकस्त हुई। नौशहरा से परवेज खटक के खानदान का सफाया हो गया। साबिक वजीर दिफा, उनके बेटे और दामाद शिकस्त खा गए। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान सवात से कौमी और सूबाई की दोनों नशिस्तें हार गए। NH15 मानसेरा से नवाज शरीफ भी जीत न सके। NH127 में अता तारड़ ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को शिकस्त दी। लाहौर के हल्के NH122 में साद रफीक को लतीफ खोसा ने हराया। मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर भी शिकस्त खा गए। फैसलाबाद में राना सनाल्लाह को आजाद उम्मीदवार निसार जट ने अपसेट शिकस्त दी। लीगी रहनुमा के दामाद भी सीट न बचा पाए। NH56 में हनीफ अब्बासी ने शेख रशीद को धूल चटा दी। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और उनकी अहलिया को चौधरी सालिक ने गुजरात में हराया। चारसद्दा में आजाद उम्मीदवार ने कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेर पाव का कौमी असेंबली में जाने का रास्ता रोका।
एनपी के एमल वली खान भी जीतने में कामयाब न हो सके। NA-22 मर्दान में आजाद उम्मीदवार से हारने के बाद एनपी रहनुमा अमीर हैदर हुती पार्टी ओहदों से मुस्ताफी हो गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ भी कोई सीट न जीत सके। NA 149 और 155 की दोनों सीटें हार गए। इलेक्शन 2024 का मार्का पहला वोट कास्ट किया जा रहा है। मान गए कि समा हर जगह पहुंच जाता है। समा सबसे पहले आपको दिखा रहा है नवाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। समा ट्रांसमिशन 2024 पहले वोट से पहले नतीजे तक। समा आपके लिए खुसूसी ट्रांसमिशन इस हफ्ते से चला रहा है और मैं समा के न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद हूँ। बड़े नतीजे की बड़ी तैयारी। सबसे पहले सबसे तेज मुसद्दिका नताइज के इलेक्शन सेल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमें यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी, बिलावल इनकी बात करते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान। समा की ये रिवायत बरकरार रही है, हर इलेक्शन में ही समा ने नाजरीन को सबसे पहले रिजल्ट दिया है। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। आम इंतखाबात में शरीफ खानदान की कामयाबियां, लाहौर का मुकम्मल एतमाद, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज सब ने लाहौर से मैदान मार लिया। नून लीग को मजमूई तौर पर लाहौर से 12 में से 9 सीटों पर कामयाबी मिली। शरीफ फैमिली फतहियाब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज अपने अपने हलकों में जीत गए। NA 130 में नवाज शरीफ 1,71,024 वोट्स लेकर कामयाब हुए। आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 1,15,043 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। शहबाज शरीफ कौमी असेंबली के दोनों हलकों में कामयाब। NA 123 लाहौर में 63,953 वोट्स लिए। NA 132 कसूर में शहबाज शरीफ को 54,356 वोट्स मिले। शहबाज शरीफ PP 158 लाहौर में भी 38,682 वोट्स लेकर जीते। मरियम नवाज ने NA 119 लाहौर का मैदान मार लिया, 83,855 वोट्स लेकर कामयाब। मरियम नवाज ने PP 159 से 23,598 वोट्स लेकर कामयाबी समेटी। NA 118 लाहौर से हमजा शहबाज भी कामयाब, 1,59,060 वोट्स लिए। आजाद उम्मीदवार आलिया हमजा हार गयी। PP 147 लाहौर की सीट भी हमजा शहबाज 51,838 वोट्स लेकर जीत गए। मौजूदा ही वजूद में आने वाली सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान भी कौमी असेंबली के ऐवान का हिस्सा बन गए। हल्का NA 117 से जीत गए। लाहौर के हल्का PP 149 में भी मुखालिफ को शिकस्त दे दी। अब्दुल अलीम खान ने जीत को हल्के के अवाम की जीत करार दिया, कहा हल्के को मिसाली बनाएंगे। अब मुल्क ये बदलेगा, हर रंग नया होगा, रोशन होगा अब नामे पाकिस्तान। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान पहली बार कौमी असेंबली में पहुंचने में कामयाब। अब्दुल अलीम खान ने 2 हलकों से कामयाबी समेटी। NA 117 में अली एजाज को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। PP 149 से आजाद उम्मीदवार को भी मात दी। लाहौर के हल्का NA 117 से अब्दुल अलीम खान ने 72,519 वोट लेकर कामयाबी समेटी। मुखालिफ उम्मीदवार अली एजाज 31,586 वोट ले सके। आगे जाएंगे। IPP सदर अब्दुल अलीम खान लाहौर के हल्का PP 149 से भी कामयाब हुए। अब्दुल अलीम खान ने 51,756 वोट हासिल किए। जीत पर अब्दुल अलीम खान का इजहार तशक्कुर, कहा माओ, बहनों, बेटियों, नौजवानों और बुजुर्गों ने मोहब्बत का इजहार किया। अवाम की वालिहाना मोहब्बत और साथ देने पर बहुत शुक्रिया अदा किया। ये इस्तेहकाम
ट्वीट में कहा, ये जीत आपकी जीत है। खिदमत का जो सिलसिला पहले से जारी है उसमें मजीद तेजी आएगी। उन्होंने अपने हलके को लाहौर का सबसे बेहतरीन इलाका बनाने का अज़्म दोहराया।